हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है, लर्निंग विद प्रियंका शूरिया। तो बच्चों, आज की क्लास में हम समाज से संबंधित कुछ पर्सन लेकर आए हैं, जिसके बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि आत्म गौरव समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। कि आत्म गौरव जो है वो समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय और डी है अवयवी भाव समास। तो आत्म गौरव समास में हमारा तत्पुरुष समास है। आत्म गौरव का अर्थ होता है कि जब किसी मनुष्य को अपने आप पर गर्व हो। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि बेवक्त समस्त पद का समास भेद कौन होगा। तो बेवक्त में कौन सा समास भेद होगा। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी अवयवी भाव, डी है बहुव्रीहि समास। तो बेवक्त यानी कि बिना वक्त के ही, वक्त रहित। तो बिना वक्त के, वक्त रहित, इसमें हमारा अवयवी भाव समास है। कौन सा है बच्चों? अवयवी भाव समास है। तो आगे बढ़ते हैं कि महान समस्त महात्मा समस्त पद का विग्रह है। महात्मा, महा का अर्थ होता है कि महान। आत्मा यानी कि हमारी अंतरात्मा जो होती है, कि जो आत्मा महान रूपी आत्मा, यानी कि महान है जो आत्मा। तो इसमें कौन सा है विग्रह है। ऑप्शन नंबर ए महात्मा की आत्मा, नंबर बी महान की आत्मा, नंबर सी महा की आत्मा, या फिर डी है कि महान है जो आत्मा। तो महात्मा का समस्त पद विग्रह होगा महान है जो आत्मा। क्या होगा? महान है जो आत्मा, उसी को कहा जाता है महात्मा। आगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में महाराजा का सही युग्म है। महाराजा, महाराजा का सही युग्म कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए महान राजा, यानी कि तत्पुरुष समास है इसमें। बी है महान और राजा, इसमें द्वंद्व समास है। सी है महान है जो राजा, बहुव्रीहि समास। डी है महान है जो राजा, कर्मधारय समास। तो महाराजा का सही युग्म होगा इसमें महान है जो राजा। कौन सा है? महान है जो राजा, इसमें कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पीताम्बर का सही युग्म है। पीताम्बर का अर्थ होता है, पीत का अर्थ होता है पीले, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, यानी कि पीताम्बर यानी कि पीले वस्त्र धारण करने वाले। पीले वस्त्र धारण करने वाले यानी कि जिसके पीले हैं अंबर जिसके, क्या कहेंगे? पीले हैं अंबर जिसके। कौन पीले वस्त्र धारण करता है? कौन से? कृष्ण जी। तो पीले हैं अंबर जिसके, इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा है बच्चों? बहुव्रीहि समास है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिवाल्य, शिवाल्य समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। शिवाल्य का अर्थ होता है कि शिव के लिए आल्य। ठीक है, शिव के लिए आल्य, इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए अवयवी भाव समास, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी है तत्पुरुष। तो शिवाल्य के अंदर हमारा तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा है, यानी कि शिव आल्य, शिव के लिए आल्य, इसमें तत्पुरुष में भी संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है देश निर्वासित इस समस्त पद का समास विग्रह होगा। देश निर्वासित, तो ऑप्शन नंबर ए है देश से निर्वासित, बी देश हेतु निर्वासित, सी है देश पर निर्वासित, या फिर डी है देश को निर्वासित। तो देश निर्वासित का अर्थ होता है जब हम किसी को देश से निर्वासित कर देते हैं। निर्वासित का मतलब होता है कि निकाल देना, यानी कि देश से निर्वासित, देश से निकाला देना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है कि देश से निर्वासित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्मों पर विचार कीजिए, समस्त पद और समास पद। कि समस्त पद किसका मेल समास पद से है। पहला है नरसिंह, नरसिंह, दूसरा है धूप, तीसरा है दानवीर और चौथा है आजन। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी है। तो इसमें कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कैसे हैं, चलिए देखते हैं। नरसिंह, नरसिंह को किसके कौन सा है इसमें? नर है जो सिंह, नर है जो सिंह। तो इसमें है हमारा कर्मधारय समास। कौन सा है बच्चों? कर्मधारय समास। धूप, धूप दीप, धूप और दीप, धूप और दीप में धूप अलग है, दीप अलग है। धूप और दीप, इसमें हमारा द्वंद्व समास है।
दानवीर, दान है जो वीर, यानी कि दान रूपी वीर, तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास है। और आजन्म यानी कि जन्म तक, आजन्म यानी कि जन्म तक, इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मेघनाद यानी कि मेघनाद समस्त पद के लिए सही समास विग्रह और समास के नाम का चयन कीजिए। तो मेघनाद का समस्त पद क्या है, समस्त पद है, इसका समास विग्रह क्या है और समास कौन सा है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है समास रूपी वाला, मेघ रूपी वाला, मेघ रूपी नाद वाला, तत्पुरुष समास है। बी है मेघ के समान नाद है जिसका, बहुव्रीहि समास। सी है मेघ के समान नाद है जो, अव्ययी भाव समास है। डी है मेघ समान नाद वाला, तत्पुरुष समास है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है कि मेघ के समान नाद है जिसका, यानी कि मेघनाद किसी एक व्यक्ति को के बारे में बताता है कि मेघ के समान नाद है जिसको, किसको क्या कहते हैं, मेघनाद। इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में द्विगु समास का उपयुक्त उदाहरण छांट कर लिखिए। द्विगु, द्विगु का अर्थ होता है कि जब किसी शब्द का पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो, उसको हम द्विगु कहते हैं। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है घी शक्कर, घी शक्कर। बी है नवनिधि, सी है पतझड़ और डी है मृग लोचन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा नवनिधि। नव है निधि, नवनिधि का अर्थ होता है कि नौ निधि, नौ निधि का समूह नवनिधि कहलाता है, इसलिए इसमें द्विगु समास है। आगे बढ़ते हैं। गिरिधर समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। गिरिधर, गिरिधर यानी कि गिरि का मतलब होता है पर्वत और धर का मतलब होता है धारण करने वाला, यानी कि पर्वत को धारण करने वाला। पर्वत को धारण किसने किया हुआ है, कृष्ण जी ने किया हुआ है। तो पर्वत को धारण करने वाला, तो इसमें कौन सा समास होगा, इसमें बहुव्रीहि समास है। ठीक है, कौन सा समास है बच्चों, इसमें बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चंद्रमुखी समस्त पद का विग्रह होगा। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी का अर्थ होता है कि चंद्रमा, जिसका मुख चंद्रमा के समान हो, यानी कि चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री। तो चंद्रमुखी का समस्त विग्रह क्या होगा इसमें, चंद्रमा के समान मुख वाली, चंद्रमा के समान मुख, चंद्र रूपी मुख या फिर चंद्र मुख रूपी चंद्र। तो इसमें ऑप्शन ए सही है कि चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री को ही हम चंद्रमुखी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि समस्त पद और समास पद के वाक्य को जोड़िए। ठीक है, जैसे कि तीर्व है जिसकी बुद्धि, तीर्व है जिसकी बुद्धि, हाथ और पैर, 6 रसों का समाहार और स्त्री रूपी रतन। तो पहले देखते हैं तीर्व है जिसकी बुद्धि। तीर्व है जिसकी बुद्धि, कौन सा समास इसमें है, तीर्व है जिसकी बुद्धि, इसमें है कर्मधारय समास। कौन सा है, कर्मधारय समास है। हाथ और पैर, हाथ और पैर में क्या है, हाथ और पैर, हाथ और पैर में हमारा द्वंद्व समास है। और 6 रत्नों का समाहार, 6 रत्नों का समाहार, इसमें हमारा बहुरूपी, इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास है जिसमें क्या है कि पूर्व पद हमारा संख्यावाचक है, कि 6 रसों का समाहार द्विगु समास है। आगे है कि स्त्री रूपी रतन, स्त्री रूपी रतन, इसमें है बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है प्राण प्रिय, यानी कि प्राण प्रिय या समस्त पद के लिए सही समास विग्रह और समास के नाम का चयन कीजिए। प्राण प्रिय का अर्थ होता है कि जो हमें हमारे प्राणों से भी प्रिय हो, उसी को हम प्राण प्रिय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्राणों के समान प्रिय है जो, यानी कि बहुव्रीहि समास। प्राणों में प्रिय, अव्ययी भाव समास। प्राणों की प्रिय, तत्पुरुष समास। डी है प्राणों के समान प्रिय, कर्मधारय समास। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है कि प्राणों के जो समान हमें प्रिय हो, जो हमारे जिस प्रकार हमें अपने प्राण प्रिय होते हैं, उसी प्रकार कोई हमें प्रिय हो, उसमें कर्मधारय समास है। प्राणों के समान प्रिय, कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में द्विगु समास का उपयुक्त उदाहरण छांट कर लिखिए। द्विगु, जैसे पहले बताया है कि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है निर्दय और सी है तपोधन और डी है महावीर। पंजाब का अर्थ होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ 5 नदियों का पानी आकर मिलता है, उसको कहते हैं पंजाब। निर्दय, जिसके अंदर दया की भावना ना हो।
तपोधन जो घोर तपस्या करता हो, कड़ी तपस्या करता है, उसको तपोधन कहते हैं। महावीर का अर्थ होता है जो महान है, जो वीर, वो महावीर है। तो द्विगु समास इसमें है पंजाब, यानी कि 5 नदियों का पानी क्या कहते हैं, पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है जितेंद्रिय समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। जितेंद्रिय का अर्थ होता है कि इंद्रिय को जीतने वाला। इंद्रिय को जीतने वाला, जो इंसान इंद्रिय को जीत सकता है, कोई 100 लाखों में से कोई एक बंदा होगा। जब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात करी जाती है तो उसी को हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो इंद्रियों को जीतने वाले में कौन सा समास है, इसमें हमारा बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है लोकप्रिय समस्त पद का विग्रह होगा। लोकप्रिय, लोक का अर्थ होता है संसार और प्रिय का अर्थ होता है जो संसार में सभी को प्रिय है, यानी कि लोकप्रिय। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए लोक पर प्रिय, ऑप्शन नंबर बी लोक में प्रिय, सी है लोक से प्रिय, या फिर डी है लोक है जो प्रिय। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, जो मनुष्य लोक में प्रिय हो, संसार में प्रिय हो, लोक में प्रिय जो, उसको इसका हमारा समस्त पद का विग्रह होगा, लोक में प्रिय। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है समस्त पद और समास पद का मेल करना है। विचार में मगन, नीली है जो गाय, लव और कुश, 5 है आनंद जिसके। देखो इसका सही तरीका होता है करने के, जो चीज़ हमें सबसे पहले आती है उसी को मेल की। जैसे कि लव और कुश, लव और कुश में कौन सा है, लव और कुश में हमारा है द्वंद्व समास है। कौन सा है, लव और कुश में हमारा द्वंद्व समास है। 5 है आनंद जिसके, 5 है आनंद जिसके, कौन सा है इसमें, 5 है आनंद जिसके यानी कि विष्णु, तो इसमें हमारा बहुव्रीहि समास है। नीली है जो गाय, नीली है जो ये गाय, इसमें हमारा कर्मधारय समास है। और विचार में मगन, जो अपने विचार में मगन रहे, विचार में मगन हमें है तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सही युग्म को चुनकर लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है सेना नायक, यानी कि सेना का नायक, बहुव्रीहि समास। बी है त्रिवेणी, त्रिवेणी में द्विगु समास है। विद्याधन, विद्या के लिए धन, द्विगु समास। डी है घनश्याम, घन और श्याम तत्पुरुष समास है। देखो सेना नायक, सेना का नायक, सेना का नायक, इसमें है हमारा सेना नायक में हमारा तत्पुरुष समास है। कौन सा है, इसमें हमारा तत्पुरुष समास है। सेना नायक में हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है, विद्या के लिए धन, विद्या के लिए धन यानी कि विद्या के लिए धन, इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास है। इसमें भी कौन सा है, तत्पुरुष समास है। और घनश्याम, घन और श्याम, इसमें हमारा द्वंद्व समास है। कौन सा है बच्चों, द्वंद्व समास है, इसमें हमारा द्वंद्व समास है। और बी में है हमारा त्रिवेणी, यानी कि 3 वेणुओं का समूह त्रिवेणी, तो इसमें कौन सा समास, द्विगु समास है, तो इसमें द्विगु समास सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, त्रिवेणी में है द्विगु समास सही है। तो सेना नायक में तत्पुरुष समास था, लेकिन यहाँ पर बहुव्रीहि समास दिया हुआ है। और विद्याधन में हमारा तत्पुरुष समास है, यहाँ पर द्विगु समास दिया हुआ है। घनश्याम में हमारा द्वंद्व समास है और यहाँ तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कार्य कुशल समस्त पद का विग्रह होगा। कार्य कुशल का समस्त पद का विग्रह कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है कार्य है जो कुशल, बी कार्य में कुशलता है जिसकी, सी है कार्य में कुशल, डी कार्य में कुशलता वाला। तो इसमें कौन सा होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो इंसान अपने कार्य में कुशल हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है कार्य में कुशल। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 है आत्मकथा समस्त पद कौन से समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है अव्ययी भाव समास, बी द्विगु समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है कर्मधारय समास। तो आत्मकथा यानी कि आत्मा की कथा, यानी कि हमारी खुद की कथा, तो खुद की कथा में कौन सा समास है इसमें है हमारा अव्ययी भाव समास, क्योंकि आत्मा की कथा, आत्मकथा आत्मा की कथा, इसमें हमारा अव्ययी भाव समास है। कौन सा है, अव्ययी भाव समास। आगे है क्वेश्चन नंबर 22 है मनोरोग यानी कि मन का रोग, मनोरोग मन का रोग समस्त पद का विग्रह होगा। ऑप्शन नंबर ए मन का रोग, बी मन पर रोग, सी है मन में रोग, डी मन के समान रोग। तो यहाँ पर हमारा होगा मनोरोग यानी कि मन का रोग। कौन सा है, मन का रोग। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से अवयवी भाव समास का उदाहरण है। ए पराधीन, बी है चतुर्भुज, सी है महाशय, डी है आजीवन। तो यहाँ पर पराधीन जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन इसमें क्या है, जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो इसमें कर्मधारय है, जो दूसरों के अधीन हो उसमें कर्मधारय है, कर्मधारय कौन सा है, कर्मधारय है। चतुर्भुज चार भुजों का समूह, इसमें द्विगु है,